आदाब। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं महमूद रिजवी। एक एडवोकेट हैं पेशे से, और इनका काम जो है वो आम पब्लिक के साथ जम्मू कश्मीर का जो लोग सफ़र कर रहे हैं, यानी कि गरीब तबका है, कहीं ना कहीं उन लोगों की मदद करना इनका काम है और ये इनका पेशा भी है। फिर से मैं आप लोगों को बता दूं कि पेशे से एक वकील हैं और काम जो है आम लोगों के साथ, यानी कि गरीब लोगों की मदद करनी। एक एनजीओ भी इनकी है जहां से इन्होंने एक स्टार्टअप किया और लोगों के साथ मिलजुल कर रहना और गरीब लोगों की मदद करना। इन्हीं से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लाइफ में इंसान कहीं ना कहीं सोच को कहीं पर भी लेकर जाता है, वरना साफ जाहिर होता है कि एक इंसान के अंदर इंसानियत जाग जाए और आम गरीब की, आम नागरिक जो उस चीज़ को डिज़र्व करता है, उस इंसान की मदद हो जिसको उसकी ज़रूरत हो, उन लोगों की मदद की जाए, तो शायद और भी कई ऐसे लोग हैं जो इस तरीके की मदद जो है करते हैं। आज इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, जहन में ये बातें कैसे आई कि हम जो है वो एक गरीब लोगों की जो है वो मदद करेंगे। महमूद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये लाइफ में कैसे सोचा कि मैंने जो है आम लोगों की मदद करनी है, उस गरीब तबके की मदद करनी है जो आज भी सफ़र कर रहा है? सबसे पहले रोबिन जी आपका शुक्रिया। यहाँ तक ये गरीब आवाम का सवाल है, गुर्बत का सवाल है, बुनियादी तौर पर मैं ख़ुद एक गरीब फैमिली से हूँ। मेरे वालिद अल्लामा मरहूम दिल मोहम्मद रज़वी थे। वो अक्सर कहा करते थे मुझे उनकी नसीहत है कि महमूद बेटा, जब भी जाओ, कहीं भी जाओ, सबसे पहले गरीब बेसहारा अवाम के बीच में जाओ, उनको अपने साथ गले से के साथ लगाओ, उनके साथ दिली मोहब्बत करो, इसी में तुम्हारी कामयाबी है। और मैंने देखा ये चीज़ें, मैं प्रैक्टिकली तौर मैंने करके देखी हैं। जितने भी समाज के अंदर, जिनको मैं जानता हूँ, नहीं भी जानता हूँ, गरीब, यतीम, मिस्कीन, बेसहारा लोग हैं, मैं उनके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। चाहे वो दिन में, रात में मुझे कॉल करें, मैं उनके लिए हमेशा हाजिर हूँ। तो इस सिलसिला से जुड़ते जुड़ते हमने कुछ अपने चंद नौजवान लोगों से, आवाम से डिस्कस किया और फिर देखा, मैंने उनकी लिस्ट मंगवाई, जितने भी इलाके में हैंडीकैप लोग हैं, बेसहारा, मोस्टली विडोज़, हेल्पलेस विडोज़। और जब मैंने लिस्ट देखी उनकी, मैं हैरान और परेशान हो गया कि इतने थोड़े से इलाके में हमारी माँ बहनें कितनी बेवा हैं। कसीर तादाद में मेरे पास उनकी लिस्ट आई। और हैंडीकैप, जहाँ मैं रहता हूँ उसके आधा किलोमीटर की दूरी पर इतने इतने लोग हैंडीकैप थे। न जाने मैंने कभी उनकी शक्ल तक बेचारों की न देखी, न वो मुझे पहचान पाए। तो जब आए, फिर हमने लोगों के साथ रब्ता करके उनकी थोड़ी बहुत मदद की और करते हैं। मैं कोशिश मेरी ये रहती है कि जो भी बेसहारा है उसको सहारा दिया जाए, गरीब अवाम की दवा ली जाए। तो ये सिलसिला आज भी इंशाअल्लाह जारी है मेरे दोस्तों के साथ। और मैं ये दावे से कहता हूँ, जिस लोगों के साथ मैं ये चीज़ें डिस्कस करता हूँ अपने यारों से, मुझे कभी किसी ने ये इनकार नहीं किया। बहुत सारे लोग मुझे दुआ देते हैं इस सिलसिले में। ये सारा कारनामा मेरे वालिद मरहूम की दुआ का सिलसिला है। उन्होंने जो मुझे नसीहत दी थी, मैं आज भी उस पर कायम हूँ। महमूद साहब, मैं जानना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश होने के बावजूद जम्मू कश्मीर में अलग अलग खित्तों में जो है वो काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बारिश और बर्फबारी की वजह से काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, ये जाहिर है कि नेचुरल है जो बर्फ़बारी है, ये किसी का इसमें कोई दोष नहीं। तो ख़ास तौर से इससे अफेक्ट होते हैं जो लोग पीछे पहाड़ियों में रहते हैं, चाहे वो किसी मर्जी मज़हब का हो, कास्ट का हो। जो नुकसान है वो नुकसान है। ख़ास तौर से इसलिए जो मोबाइल हमारे ट्राइबल लोग हैं, वो यहाँ से इनको मूव करना पड़ता है अपने माल मवेशी के फोडर के लिए, वो ढोकों में जाते हैं। तो मैंने देखा वहाँ पे जहाँ बहुत सारी बर्फ़ गिरती है, बहुत सारे उनका माल मवेशी का नुकसान होता है,
کئی دن وہ برف باری میں دبے رہتے ہیں. تو میں خاص طور سے اس سلسلہ میں جو یہ آپ کا سوال ہے، میں ایل جی ایڈمنسٹریشن سے اور جے کے یو ٹی کی ایڈمنسٹریشن سے ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ اس کے لیے ایک مستقل ذرائع بنائے جائیں تاکہ وہ یہ سلسلہ بھی چلتا رہے، ان کی روزی روٹی بھی چلتی رہے. اس سے آپ دیکھتے ہیں کہ جو لائف سٹاک ہے ان کا، جو ملک پروڈیوس آتا ہے وہاں پہ، وہ ہم لوگ ہی تو استعمال کرتے ہیں، چاہے وہ جس مرضی مذہب کا ہو اس کو استعمال کرتا ہے، اس کی وہ نیڈ ہے، وہ ضرورت ہے. تو اس کے لیے خاص دھیان دے ہماری ایڈمنسٹریشن کہ ان کو وہاں سے جلد رہا کیا جائے اور ان کے جو بیسک نیسیسٹی ہے وہ ان کی فلفل کی جائے. جتنی بھی عوام آپ کو اس ویڈیو کے ذریعے دیکھ رہی ہے تو کیا میسج دینا چاہتے ہو؟ میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ آپسی پیار، محبت اور بھائی چارہ قائم رکھیں. اور میں ان حضرات سے کہنا چاہتا ہوں جو مالدار ہیں، چلتے پھرتے ہیں، جانکار ہیں، کہ غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا، بے سہارا لوگوں کا دامن پکڑیں اور ان کی دوا لیں اور ان کی مدد کریں، جس میں ہمارا اللہ رب العزت بھی اس میں راضی ہے. یہ تھے ہمارے ساتھ محمود رضوی، جانی کے پیشے سے ایک ایڈوکیٹ ہیں اور ایک غریب لوگوں کی مدد کرنی ہر کوئی نہیں کر پاتا، جانی کہ ایک بہت بڑا کام ہے غریب لوگوں کی مدد کرنی. اور جب انہوں نے اپنے والد صاحب کا نام لیا تو شاید یہ چیزیں جو اپنے پیرنٹس کو فالو کرتا ہے شاید وہ اپنی لائف میں جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ غریب لوگوں کی مدد کرنا ایک بہت اچھا کام ہے. جن لوگوں کو ضرورت ہے، جو ضرورت مند لوگ ہیں، ان کی جب ضرورتیں پوری کی جاتی ہیں، ان لوگوں کی دعائیں جو ہے وہ انسان کے ساتھ چلتی ہیں. اور جیسے انہوں نے اپنے والد صاحب کا ذکر کیا، الحمدللہ کہ ان کو اللہ جو ہے وہ جنت نصیب کرے، کیونکہ تمام باتیں آپ لوگوں کے سامنے تھی جو محمود صاحب نے آپ لوگوں کے سامنے بھی شیئر کی ہیں. یہ رپورٹ فی الحال آپ دیکھتے رہیں جے کے یو ٹی اپڈیٹ، کیمرہ مین منیر چودھری کے ساتھ.